दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे चैनल पर और आज के इस नए एपिसोड में एक दफ़ा फिर वेलकम, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और आज भाई लाया है एक दफ़ा फिर एक बहुत ही अफोर्डेबल परफ्यूम और आजकल इस परफ्यूम की बहुत हाइप है। और मैंने ये परफ्यूम को जब परचेज़ किया और स्मेल करने के बाद मुझे लगा कि यार वाकई यस दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लियाम की, जो कहता है फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। और लताफ़ा एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऑलरेडी बहुत मशहूर है। मुझे इसके बारे में इतना बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो भाई जो नए हमारे साथ जुड़ते हैं या आप लोग उन लोगों में से हैं जो कि फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या इस जर्नी में आप लोग नए हैं परफ्यूमरी में, तो मैं आपको ये बता दूं कि लताफ़ा एक यूएई का ब्रांड है और ये लोग बहुत मशहूर हैं सस्ते क्लोन्स बनाने के लिए, कॉपीज बनाने के लिए, बहुत ही महंगे और मशहूर डिज़ाइनर और नीश ब्रांड्स के। तो लताफ़ा एक यूएई बेस्ड हाउस है, दुबई बेस्ड हाउस है और इन्होंने पिछले कुछ सालों में अपना बहुत नाम कमाया है और इनकी प्राइजेस काफ़ी बेहतर होती हैं। अब तो इन्होंने खैर थोड़ी ऐसे ऐसे प्राइजेस बनानी शुरू कर दी हैं। वही परफ्यूम जो पिछले साल तक 25 से 30 दिरहम में मिलता था, आज की डेट में वो आपको 35 से 40 दिरहम में मिलता है। तो इन्होंने कुछ प्राइजेस अपनी बढ़ा दी हैं। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन स्टिल प्राइस के हिसाब से इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छे पैसों में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत से ऐसे परफ्यूम जो बहुत महंगे होते हैं और आप लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते ओरिजिनल्स का, तो यहाँ पे आप बहुत कम पैसों में एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं और आप वो खुशबू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था लताफ़ा के बारे में। और रिसेंटली लताफ़ा ने जो अपने कुछ नए परफ्यूम लॉन्च किए, उनमें लॉन्च किया था ये लियाम। इसको कुछ महीनों में आए हुए और मैं थोड़ा सा इस परफ्यूम को लेके इतना श्योर नहीं था कि मैं इसको बाय करूं कि ना करूं, बट फाइनली जब मैंने इसके कुछ रिव्यूज़ देखे तो मुझे लगा कि यार इसको ट्राई करना चाहिए। तो डेफिनेटली मैंने जब 2 वीक पहले ये परफ्यूम बाय किया तो उसके बाद इसको टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि वाकई दिस इज़ समथिंग वर्थी कि मैं इसका रिव्यू बनाऊँ और आप भैया के साथ इसको शेयर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में। बॉक्स की आप शेप देख लें, इट्स अ सॉलिड बॉक्स और ये डिज़ाइन आप यहाँ पे सब देख सकते हैं। ये खूबसूरत से यहाँ पे मेटल, सिल्वर मेटल टाइप का कुछ यहाँ पे मटेरियल है। ये लोहा नहीं है, ये पेपर ही है। गत्ते पे कुछ एक फॉइल टाइप कुछ लगा है, बट इट लुक्स वेरी नाइस। फिर ये आप पूरी डिज़ाइनिंग यहाँ पे देख लें। परफ्यूम का नाम लियाम लताफ़ा। ये खूबसूरत सा होलोग्राफिक स्टिकर है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ बैक पे आपको तमाम परफ्यूम की डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब आपको यहाँ बैक पे मिलेंगे, सिल्वर में प्रिंट हुए हुए। एंड वंस यू आर गोइंग टू ओपन द बॉक्स, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये पैच मिलता है फोम का, जो आपकी बोतल को सिक्योर करता है। और फिर यहाँ आपको ये ब्लैक फोम के कटआउट में यहाँ पे आपको अपनी बोतल मिलती है और यहाँ पे आपको ये ब्लैक वेलवेट की फिनिश पे एक दफ़ा फिर परफ्यूम का नाम प्रिंट हुआ हुआ मिलता है सिल्वर में। और ये था इसका बॉक्स, रियली बहुत ही खूबसूरत। और जितने पैसे आप इसके पे कर रहे हैं उस हिसाब से ये प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत महंगे परफ्यूम्स भी आपको इस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं देते। और अब मैं दिखाता हूँ आपको उसकी बोतल आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बट स्टिल खूबसूरती ये है कि कस्टम मेड की गई है। तो ये बोतल उन बोतलों में से नहीं है जो मार्केट में आम बिकती हैं और कोई भी ब्रांड्स को लेके बेच रहा होता है। इन्होंने अपनी कस्टम मेड की है, क्योंकि लताफ़ा, अर्द ज़ाफ़रान वगैरह जिस तरह के ब्रांड्स हैं ये बहुत हाई क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनके लिए कस्टम मेड बोतल बनाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बोतल में। बोतल की आप शेप देख लें, यहाँ मेटल की प्लेट मिलती है जिस पर नाम प्रिंट है, लियाम, डिज़ाइनिंग वगैरह आप खुद देख लें। कर्वी साइड्स हैं, स्मूथ थिक ग्लास की बेस है यहाँ पर। और इसकी जो बोतल की नीचे से शेप है बैक पे, वो एक आपको कर्वी शेप मिलेगी, आप बॉटम से उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे बड़े स्मूथ से कॉर्नर्स मिलते हैं और जूस का जो कलर है वो लाइट ग्रे है, तकरीबन ट्रांसपेरेंट है, बट यहाँ फ्रंट पे ये एक कलर से इसको ज़्यादा ग्रे दिखाया गया है, बट इट्स नॉट दैट ग्रे। लेकिन ग्रे शेड ज़रूर यूज़ किया गया है, बट इतना ग्रे नहीं है। और अगर मैं कैप की बात करूँ तो कैप यहाँ पे प्लास्टिक का है, लेकिन जो उसकी फिनिशिंग है वो सिल्वर मेटल की दी है। और फिर आप टॉप पे यहाँ पे आपको लताफ़ा का लोगो आपको यहाँ पे एनग्रेव हुआ मिलता है, आपको डिटेलिंग यहाँ पे मिलती है। ओवरऑल फिनिशिंग वगैरह इस बोतल की काफ़ी अच्छी है। सो दिस इज़ अबाउट द बोतल और ये थी इसकी प्रेजेंटेशन इस परफ्यूम की। और जितने पैसे इस परफ्यूम के लिए पे किए हैं उस हिसाब से दिस इज़ मोर देन व्हाट यू हैव पेड। और चलिए अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले अगर इसकी परफ्यूम की बात करूँ तो मैं आपको दूंगा इसके नोट्स ब्रेक डाउन और फिर कोशिश करूँगा बताने की कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पे आपको टॉप में मिलता है कार्डेमम, साथ मिलती है आपको फिग और ब्लैक टी, और मिडिल में मिलता है आपको आयरस, वेटिवर और लैवेंडर, और फिर बेस में मिलता है आपको वेनिला, सैंडलवुड, टोंका और पचूली।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम इसकी खुशबू के बारे में बात करें और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, थोड़ा सा इन नोट्स को एनालाइज करते हैं। तो जब आप देखें कि यहाँ पे कार्डमम यूज़ किया गया है, साथ ब्लैक टी का नोट आ गया, और जब आप देखें कि वेनिला, सैंडलवुड और टोंका इकट्ठे यूज़ किए गए हैं, तो आप लोग समझ जाएं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको उस परफ्यूम में से लैक्टोनिक वाइब आएगी, आपको मिल्की क्रीमी वाइब उस परफ्यूम में से आएगी। क्योंकि वेनिला, सैंडलवुड, टोंका जब मिलते हैं कार्डमम के साथ और ब्लैक टी के साथ स्पेशली, तो कुछ इस तरह की ये फील क्रिएट करते हैं। फिर आपको इसमें लैब्डानम है जो कि आपको हल्की सी लेदरी फील देता है, और आयरस एक दफ़ा फिर थोड़ा आपको पाउडरी फील यहाँ पे देता है। तो ये था एक इसके नोट्स का एनालिसिस, और अब बात करेंगे कि ये वाकई में कैसा स्मेल करता है। तो सबसे पहले कि इट्स अ ब्यूटीफुल एंड क्रीमी एंड ग्रीन स्पाइसी कंकॉक्शन। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था देख के कि ये बहुत ही क्रीमी और स्मूथ कंकॉक्शन है, और लिटिल बिट स्मोकी टाइप का यहाँ पे ये सेंट है। इसके ओपनिंग में आपको मिलती है ग्रीन कैडमम, और ग्रीन कैडमम के साथ आपको एक टच मिलता है फिग का, और फिग जो है वो स्टार्टिंग में आपको एक फ्रूटी सी फील देगी जो कि सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आपके साथ रुकता है, उसके बाद वो चला जाएगा, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। सो इट्स मेनली अबाउट ग्रीन कैडमम, और साथ मिलता है आपको ब्लैक टी का यहाँ पे नोट, और उसके साथ जो एक आपको कॉम्बिनेशन मिलती है वेनिला की, स्वीट वेनिला की, और सैंडलवुड की और टोंका की, तो वो एक इसको बहुत ही क्रीमी और एक मिल्की इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे इसको वाइब देते हैं। और अगर आप लोगों ने जो दूध वाली चाय बनती है हमारे मुल्कों में ग्रीन कार्डमम के साथ, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जो हमारा एक तरीका है चाय बनाने का कि दूध, पत्ती और कार्डमम डाल के उसको उबालते हैं हम लोग, तो आपको उस तरह की यहाँ पे वाइब मिलती है। और स्पेशली अगर आप लोग कभी दुबई वगैरह में या मिडल ईस्टर्न कंट्री में गए हैं तो आपने एक लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा जिसे कहते हैं कड़क टी। तो कड़क टी जो है वो यहाँ की एक ख़ास सौगात है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की, जो कि हम लोग दिन में 2-3 दफ़ा तो पी ही लेते हैं चाय, बिकॉज वी लव टी। तो आपको इस परफ्यूम में उस तरह की वाइब मिलती है, आपको एक वो इलेक्ट्रॉनिक मिल्की टोन्स मिलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सैंडलवुड यूज़ किया गया है इट्स वेरी क्रीमी, उसके साथ बहुत सारी स्वीट वनीला है, टोंका है और ग्रीन कैडमम है। और फिर जब आयरस जब इसमें ऐड होता है तो वो भी अपनी हल्की सी पाउडरीनेस देगा अपने नेक्स्ट फेजेस में। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है, और फिर टुवर्ड्स द सेकंड फेज ब्लैक टी का नोट थोड़ा सा शाइन करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ओवरऑल इस परफ्यूम का स्ट्रक्चर यही है। और उसके बाद अपने सेकंड फेज में जब ये परफ्यूम आता है तो आपको इसमें एक कोको बटर, अगर आपने कभी कोको बटर यूज़ किया हो, अक्सर बॉडी लोशन आते हैं जिनमें कोको बटर यूज़ किया होता है, उसकी खुशबू होती है, तो आपको एक वो चॉकलेटी सी एक आपको उसमें वाइब मिलेगी। वंस अगेन इट्स लाइक वेरी क्रीमी टाइप ऑफ फील। तो आपको एक कोको बटर की आपको यहाँ पे वाइब मिलेगी विद सम वेनिला और सम ग्रीन कार्डमम, सम ब्लैक टी। और अपने फाइनल ड्राई डाउन जब आएगा तो इट बिकम्स लिटिल बिट लाइक पाउडरी। आयरस जो है वो थोड़ा सा शाइन करता है, और थोड़ा सा वुडी मस्की आपको यहाँ पे फील ज़्यादा मिलेगी अपने फाइनल ड्राई डाउन में। तो कुछ इस तरह से इस परफ्यूम की जर्नी है विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि इसकी जो प्राइस है उस हिसाब से काफ़ी अच्छे से ये परफ्यूम परफॉर्म करता है, और आपको काफ़ी डायनामिक यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है। और अब बात करें अगर इसकी सिमिलैरिटी की कि ये किस मशहूर परफ्यूम का क्लोन है, तो ये इट्स फेमस फॉर लाइक अ क्लोन ऑफ BDK। एक हाउस है BDK, उनका एक परफ्यूम आता है ग्री शैनल के नाम से, ग्री शैनल। तो अगर उस परफ्यूम की बात करें कि जिसकी प्राइस तकरीबन 600 दिरहम के आसपास है UAE में, तो ये उसका एक क्लोन है। और अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करूं तो ये उससे बहुत सिमिलर है, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस इतने हैं कि ओरिजिनल वाले में सैंडलवुड थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ पे थोड़ा कार्डमम ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओरिजिनल में कार्डमम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिया गया, वहाँ पे थोड़ा सैंडलवुड पे ज़्यादा काम किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा कार्डमम में ज़्यादा काम किया गया है। और डेफिनेटली ओरिजिनल जो है उसकी ब्लेंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइंड है, यहाँ पे थोड़ा उतनी शार्पनेस नहीं है, थोड़े से मडी नोट्स आपको फील होते हैं, बट स्टिल इट्स वर्थ इट जो आप इसके यहाँ पैसे पे कर रहे हैं। तो ओरिजिनल से तो काफ़ी मिलता जुलता है, तो वो तमाम लोग जो ओरिजिनल अफोर्ड नहीं करते, और जैसे कि मैंने जब ओरिजिनल परफ्यूम स्मेल किया तो आई वाज नॉट रेडी टू पे 600 दिरहम उस तरह के सेंट प्रोफाइल के लिए। तो ये टेस्ट करने के बाद मैं कहूँगा कि वो खारिश जो है वो बिल्कुल मिट गई है, बुझ चुकी है। और जब आपका दिल करे ग्री शैनल यूज़ करने का तो आप ये लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दे दूँ कि ताकि आप समझ सकें कि ये किस टाइप का परफ्यूम है, तो अगर आप लोगों ने पेनहेलिगन्स वालों का बिविचिंग यास्मीन यूज़ किया हो तो उसमें भी आपको इससे काफ़ी मिलती जुलती वाइब मिलती है। उसमें भी आपको एक वो चाय की, इलेक्ट्रॉनिक, दूध की और कार्डमम की आपको वहाँ पे फील मिलती है। उसके अलावा अगर आपने रिसेंटली एक परफ्यूम आया है परफ्यूम्स डे मार्ले का PDM वालों का अल्तायर, अगर आपने अल्तायर यूज़ किया है तो अल्तायर से सिमिलर नहीं है,
बट जो उसका एक स्टाइल है, उसमें भी जो वनीला यूज़ की गई है वो ज़्यादा स्पाइसी है। यहाँ पे वो एक स्पाइसीनेस मिसिंग है, यहाँ पे थोड़ी स्वीटर साइड पे वो ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सा फील आपको मिलता है, स्पाइसी कड़क चाय वाला, स्पाइसी टी वाला। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको फील मिलेगी। तो इफ़ यू लव अल्तायर, if you like BB Ching Yasmin from House of Penhaligon's, if you like BDK's Gris Charnel, तो आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूँ लास्टिंग वगैरह की, तो लास्टिंग इसकी यार बेहतरीन है। मैंने ऑफिस में यूज़ किया है इंडोर्स में, और मुझे इससे 10 से 12 घंटे की ईजिली लास्टिंग मिली। नेक्स्ट डे भी शायद शर्ट्स आपको हल्के फुल्के इसके विफ्स आते हैं। 1.5-2 घंटे की अच्छी प्रोजेक्शन है, आज काफ़ी अच्छा है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो आई विल बी एबल टू स्प्रे इट ऑन यू। इट्स नॉट लाइक अ बीस्ट काइंड ऑफ सेंट, लेकिन बहुत ही डिसेंट परफॉर्म करता है। आपको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इससे मिल जाएगा। परफॉर्मेंस नॉट एन इशू है। अगर मैं बात करूँ जेंडर की, तो प्योरली यूनिसेक्स, लेडीज़ और जेंट्स कोई भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है। और अगर आप बात करें एज ग्रुप की, तो थोड़े से अगर आप मैच्योर हैं, 22-23 प्लस साल के आप हैं, तो यू कैन रॉक इट ईजिली। और अगर आप बात करें मौसम या सीज़न की, तो पूरा साल चल सकता है, लेकिन जब बहुत गर्मी हो, आप डायरेक्ट धूप में जा रहे हैं, 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर हीट कर रहा है, आप धूप में जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं देगा। अगर आप इंडोर्स में रहते हैं जहाँ पे एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे ये चलेगा। स्पेशली अगर आप किसी वेस्ट की कंट्री में रहते हैं, कनाडा वगैरह, जहाँ पर ठंड रहती है, तो वहाँ पे यू विल बी एंजॉइंग इट ऑल ईयर अराउंड। अब बात करें अगर ओकेजन्स की, तो ओकेजन कुछ ऐसा है कि ये परफ्यूम आप तकरीबन हर जगह इसको चला सकते हैं एक्सेप्ट योर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को छोड़ के पार्टीज़ में, शादियों में, डिनर में, अपने ऑफिस में, कहीं भी आप इसको लगा लें, इट विल वर्क। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल नहीं है। आप क्लबिंग में कहीं भी इसको लगाएं, इट विल वर्क। सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, या बहुत सख्त गर्मी में आपको आउटडोर्स में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, अदरवाइज ये चल जाएगा। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में, इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। बहुत प्यारा बॉक्स है और बड़ी प्यारी बोतल है। और जो इसकी करंट प्राइस मैंने पे की है यूएई में फ्रॉम द स्टोर ऑफ लताफा, वो थी 50 दिरहम्स। और ग्रीस चार्नेल आपको कॉस्ट करेगा 600 दिरहम्स का। तो अब आप देख लें कितना फ़र्क है, और डिसीजन आपका है, फैसला आपका है। आप कितने पैसे स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप ज़रूर बीडी के ओरिजिनल ग्रीस चार्नेल आप ज़रूर बाय करें, अदरवाइज आप इससे भी काम चला सकते हैं। यू कैन से कि गरीबों का ग्रीस चार्नेल है ये, और इट वर्क्स वेरी फाइन। बट स्टिल इफ़ यू वांट दैट एक्स्ट्रा रिफाइननेस, शार्पनेस, और वो एक ब्रांड की आपको इच है, हारिश है, तो फिर आप वो खरीद लें। लेकिन मेरे लिए आई थिंक इट्स वेरी गुड डील। अगर आप लोगों को इस तरह के परफ्यूम्स पसंद हैं जिसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मिल्की टोन्स आती हैं विद ग्रीन कार्डमम वगैरह, तो आप ये परफ्यूम ट्राई करें, यू विल बी वेरी हैप्पी। तो ये था आज का रिव्यू मेरा अबाउट लियाम द हाउस ऑफ लताफा। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दें भाई को इजाजत, मिलूंगा आपको एक अगले रिव्यू में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट। अल्लाह हाफिज़।